शाहूण ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासणो मंगलानंच सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या के अंतर्गत आज हम तीसरा वर्ग, उसके अंतर्गत हम 7वें बोल की चर्चा करेंगे। 7वें बोल में हम संवर की चर्चा करेंगे। संवर किसे कहते हैं? संवर अर्थात रोकना, स्टॉप करना। आश्रव का मतलब होता है आना, तो संवर का मतलब होता है रोकना। आश्रव से कर्मों की एंट्री होती है और संवर से कर्म स्टॉप होते हैं, यानी जो बाहर से कर्म आते हैं वो रुक जाते हैं। तो संवर का मतलब है कर्म निरोध करने वाला आत्म परिणाम संवर है, जिससे कर्मों का निरोध होता है, रुकता है, जिससे कर्म, ऐसे जो आत्मा का जो परिणाम है, भाव है, वो संवर है। संवर शुद्ध स्वरूप को पाने का सोपान, द्वार बंद है सघनतम रज का नहीं प्रवेश। यानी संवर क्या करता है, जैसे गेट बंद कर देते हैं तो बाहर से कोई भी डस्ट नहीं आ सकती है, डस्ट भी नहीं आ सकती है, बाहर से कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता है। तो संवर से भी क्या होता है, बाहर से जो भी हमें कर्म का आगमन हो रहा था वो सारा आगमन है वो रुक जाता है। तो संवर एक प्रकार का गेट है। आप देख रहे हैं, ये गेट बंद है तो कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। आश्रम का गेट तो ओपन था, तो उसमें कोई भी एंट्री कर सकता है। उसमें हवा भी आ सकती है, धूल भी आ सकती है, डोंकी भी आ सकता है, डोगी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि आश्रम का मतलब होता आना, कर्मों का प्रवेश द्वार है आश्रम। और संवर उसके ठीक विपरीत है। संवर में क्या होता है, कर्म सारा स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो संवर है वो कैसे होता है, त्याग तपस्या से संवर होता है। तो जितना जितना हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उतना उतना कहे कर संवर होता है। यानी जैसे सपोज आपने सामायिक की तो आपकी संवर की साधना होगी। आपने 1 घंटे का त्याग किया, आपकी संवर की साधना होगी। आपने 14 नियम किया तो आपके संवर की साधना होगी। आपने 12 व्रतों का त्याग किया, आपके संवर की साधना होगी। तो आप संवर 57 प्रकार से कर सकते हैं, मतलब 57 प्रकार का संवर कर सकते हैं आप। तो संवर जितना जितना हम करते जाते हैं उतने उतने कर्मों का निरोध हो जाता है, यानी कर्म रुकते जाते हैं। तो हमारे हाथ में है कर्मों को रोकना। हम कितने दिन भर में कर्मों को रोक सकते हैं? यदि हम जागरूक रहते हैं तो आने वाले कर्म को हम काफी रोक सकते हैं। यदि 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का चौविहार कर लिया, 5 मिनट का संवर कर लिया, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट आप संवर कर ले, त्याग कर ले। जितना जितना आप त्याग करते जाएंगे उतना उतना संवर होता जाएगा। त्याग करने से ही कर्मों का निरोध होता है। जब तक हम त्याग नहीं करते, भले हम खाते नहीं, घंटों घंटों पीते नहीं है, लेकिन कर्म का निरोध नहीं होता, यानी कर्म रुकते नहीं है। जब हम त्याग करते हैं तब ही कर्म का निरोध होता है, यानी कर्म रुकते हैं। इसलिए त्याग करना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं हम खाते नहीं है, फिर त्याग करने की क्या जरूरत है? यदि आप खाते नहीं है लेकिन आप त्याग नहीं करते हैं तो आप कभी भी खा सकते हैं। सपोज आप घर का जो गेट बंद कर दिया, फिर भी आपके मन में क्या होता है, गेट खोल करके कोई भी आ सकता है। लेकिन आप जब स्टॉपर लगा देते हैं या लॉक कर देते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वैसे ही जो हम त्याग करते, एक प्रकार का स्टॉपर है। तो स्टॉपर होने से त्याग एक प्रकार का लॉक है, लॉक हो गया आपका। यानी जो गेट खुला था आश्रम का, उसको आपने लॉक कर दिया। लॉक करने से अब कोई भी कर्म आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे गेट पर आपने लॉक कर दिया, स्टॉपर कर दिया, तब आप आराम से रात को सो सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं रहती है, टेंशन नहीं रहता है। अब कोई भी घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने घर में लॉक लगा दिया है, गेट को लॉक कर दिया है।
वैसे ही संवर में भी हम क्या करते हैं, लोप करते हैं, किसके माध्यम से, त्याग के माध्यम से हम लोप कर दिया, तो आत्मा में अब कोई भी कर्म है एंट्री नहीं हो सकता है। तो संवर है वो कितने प्रकार का है, तो संवर के 5 प्रकार है मुख्य रूप से। ऐसे तो संवर के भी 20 प्रकार हैं, जैसे आश्रव के 5 प्रकार थे मुख्य रूप से, वैसे ही संवर के भी मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। और आश्रव के ऐसे 20 भेद हो गए थे, क्योंकि योग के 15 भेद मिलाने से 20 भेद हो गए, वैसे ही इसमें भी टोटल 20 भेद संवर के भी हो जाते हैं। हम मुख्य रूप से संवर के 5 प्रकारों की चर्चा करेंगे। पहला है सम्यक्त संवर, दूसरा है व्रत संवर, तीसरा है अप्रमाद संवर, चौथा है अकसाय संवर, पांचवा है अयोग संवर। सबसे पहला संवर का नाम है सम्यक्त संवर। सम्यक्त संवर का मतलब क्या है, यथार्थ तत्व श्रद्धा का नाम सम्यक्त है। सम्यक्त संवर किसे कहते हैं, यथार्थ तत्व श्रद्धा का नाम सम्यक्त है। तत्व श्रद्धा का मतलब है जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये जो 9 तत्व हैं, 9 तत्व पर श्रद्धा करना, फेथ करना, राइट फेथ करना, वो सम्यक्त संवर है। तो सम्यक्त्व का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये आश्रव में तो क्या था, आश्रव का कारण क्या था, मिथ्यात्व था। ये मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी है, यानी मिथ्यात्व जब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से हमें लाभ क्या होगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से सबसे पहला लाभ है हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाएगा, पहला लाभ। और दूसरा लाभ है कि हम निश्चित रूप से सम्यक्त स्पर्श एक बार हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन में हम श्योर मोक्ष जाएंगे। और यदि क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, तो उसी भव में यदि आयुष्य का बंध नहीं होता तो उसी भव में मोक्ष हो सकता है, वरना तीसरे चौथे भव में अवश्य मोक्ष होता है। सम्यक्त्व का इसीलिए महत्व है क्योंकि सम्यक्त्व से जो हम सम्यक्त के साथ हम जो साधना करते हैं, त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, जो भी हम प्रतिक्रमण करते हैं, जो भी हम त्याग तपस्या साधना करते हैं, सम्यक्त के साथ है, उसका महत्व है। यदि सम्यक्त के बिना हम कितना ही तप कर ले, कितना ही ज्ञान कर ले, कितना ही स्वाध्याय कर ले, उसका महत्व नहीं है। जैसे एक है, उसके आगे अगर 0 0 है तब तो महत्व है। यदि ओनली डॉट डॉट है, एक नहीं है, एक की संख्या नहीं है, केवल 0 0 लगा हुआ है, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि 0 0 है, उसके आगे एक का अंक अगर हम लिख देते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। यदि 2 डॉट है, एक 0 एक नंबर लिख दिया तो 100 का अंक हो जाता है। यदि 3 डॉट है, एक का अंक लिख दिया तो 1000 हो जाता है। तो 0 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसके आगे अगर एक अंक लिख देते उसका महत्व है। वैसे ही मिथ्यात्व है तो उसका कोई महत्व नहीं। मिथ्यात्व के साथ तो हमने कई बार क्रियाएं की, कितनी बार सामायिक संवर सब कुछ किया, लेकिन मिथ्यात्व था इसलिए कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाई। और सम्यक्त्व के साथ कर्मों की निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। कहा गया कि सम्यक्त व्यक्ति एक श्वासोश्वास में जितनी कर्मों की निर्जरा कर सकता है, मिथ्यात्व व्यक्ति हजारों वर्षों तक करके भी उतनी निर्जरा नहीं कर सकता है। इसीलिए सम्यक्त्व का महत्व है। तो सम्यक्त्व का मतलब है यथार्थ तत्व श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। जीव अजी आदि जो 9 तत्व है उस पर हमें सही श्रद्धा करना। एक भी तत्व में यदि हमारा डाउट हो जाता है, शंका हो जाती है, तो हमारा सम्यक्त्व चला जाता है। तो सम्यक्त्व की चर्चा आगे आएगी तब हम डिटेल से करेंगे। अभी इतना ही समझना है, यथार्थ तत्व श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। तो वो तत्व कौन से है, जीव अजीव आदि जो 9 तत्व हैं, उस पे हमें श्रद्धा करना कि जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, ऐसे हमें श्रद्धा करना है, उस पे फेथ करना है। उसका नाम है सम्यक्त संवर। दूसरा है व्रत संवर। तो व्रत से क्या होता है, जो कर्म का निरोध हो जाता है। तो व्रत भी 2 प्रकार का होता है, देश व्रत और सर्व व्रत। देश व्रत का मतलब होता है आंशिक, थोड़ा,
सर्वव्रत का मतलब होता है संपूर्ण रूप से त्याग करना। देश व्रत संवर की आराधना करते हैं श्रावक लोग, क्योंकि जो श्रावक होते हैं वो संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, वो आंशिक त्याग कर सकते हैं। तो देश व्रत संवर की आराधना श्रावक करते हैं, तो सर्वव्रत संवर की आराधना साधु होते हैं, साधु साध्वी वो करते हैं, क्योंकि वो तीन कर्ण तीन योग से लाइफ लॉन्ग के लिए संपूर्ण पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। जो श्रावक होते हैं वो आंशिक यानी थोड़े रूप में त्याग करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो त्याग नहीं करते हैं। तो जो श्रावक का जो व्रत संवर देश व्रत कहलाता है, तो साधु साधियों का जो व्रत संवर होता है वो सर्व व्रत कहलाता है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से तीन करण तीन योग से त्याग करते हैं। अप्रमाद संवर, अप्रमाद का मतलब है प्रमाद न करना। अध्यात्म के प्रति होने वाली संपूर्ण जागरूकता का नाम अप्रमाद संवर है। व्यक्ति में प्रमाद बहुत होता है, प्रमाद का आलस्य आता है, धर्म के जो कार्य है उसमें उत्साह नहीं होता है। तो धार्मिक जो एक्टिविटीज है उसमें उत्साह बनाए रखना, अध्यात्म का जो काम है, धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें यदि हमारा उत्साह है, हमारी जागरूकता है, तो इसका नाम है अप्रमाद है। यदि उसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं है, आलस्य आता है, बाकी कामों में हमारा उत्साह रहता है, पार्टी में जाना है, किटी पार्टी में जाना है, या कोई भी शादी का फंक्शन होता है उसमें तो बड़ा उत्साह रहता है, उसमें आपको नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही सामायिक करते हैं, जैसे स्वाध्याय सुनते हैं, उसमें आपको आलस्य आता है, नींद आती है। इसका मतलब है अभी तक अध्यात्म के प्रति आपका उत्साह जागृत नहीं हुआ है। तो अध्यात्म के प्रति जब हमारा उत्साह जागृत होता है तो वो अप्रमाद होता है। तो भगवान महावीर स्वामी का तो यही मैसेज है संपूर्ण मानव जाति के लिए, समयम गोयम मा पमाय, ये गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। ये गौतम के लिए ही मैसेज नहीं था, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए ये मैसेज था कि मनुष्य जीवन मिला है, इसमें एक क्षण भी प्रमाद मत करो। इस मनुष्य जीवन में जो हम साधना कर सकते हैं, बाकी कोई भी जीवन में हम साधना नहीं कर सकते हैं। अब हमें मनुष्य जीवन का जो समय है हमारे पास, उसमें हमें क्या करना है, एक एक क्षण का हमें उपयोग करना है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है। और मनुष्य जीवन का हमारा टाइम पीरियड बहुत ही लिमिट है, लंबा टाइम नहीं है हमारा, क्योंकि हाईएस्ट 100 साल की उम्र है, 100 समासों, उसमें कौन इतना जीता है। तो 70 75 80 साल की उम्र भी आ जाए तो बहुत है, तो उसमें समय हमारा बहुत कम है। पहले के जमाने में अवसर पीढ़ी का जो स्टार्टिंग पीरियड था, उसमें उनकी एज थी बहुत लंबी थी, 3 पल्योपम की, फिर 2 पल्योपम की, फिर 1 पल्योपम की, फिर 1 करोड़ वर्ष पूर्व की, फिर भगवान ऋषभ की 84 लाख वर्ष पूर्व की। तो कितनी लंबी उम्र थी उनकी, वो भी बीत गई, हमारी उम्र तो बहुत कम है। उसमें यदि हम जागरूक नहीं रहे, हम किनारे आ गए, अभी हमने कुछ नहीं किया, तो फिर तो पता नहीं हमारा कहाँ उद्धार होगा। इसलिए हमें क्या करना है, अभी हमें जागना है, जागे तभी सवेरा। अब इतने दिन हमें पता नहीं था, लेकिन अब तो हमें पता चल गया कि ये मनुष्य जीवन, उसमें भी जैन धर्म मिलना बहुत बड़ी बात होती है। मनुष्य भी व्यक्ति बन जाता है, लेकिन जैन धर्म नहीं मिलता है, तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। जैन धर्म होने से ही उनकी जो तत्वों के प्रति श्रद्धा होती है वो सही होती है, क्योंकि जब तक जैन धर्म की जानकारी नहीं होती है, तत्वों के प्रति सही श्रद्धा नहीं होने से सम्यक्त की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। तो सम्यक्त की प्राप्ति भी जब तत्वों को जानने के बाद ही हो सकती है। अप्रमाद संवर हमें मैसेज देता है कि हमें ये मनुष्य जीवन का एक एक जो पल हमें महत्वपूर्ण मिला है, क्योंकि मनुष्य एक पल में जितनी कर्मों की निर्जरा कर सकता है, उतनी निर्जरा पल्योपम सागरोपम कि इतनी लंबी एज मिलने पर भी देवता नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देवता है वो त्याग नहीं कर सकते हैं। वो नौकारसी जितना छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते हैं। हम कितने भाग्यशाली है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। इसीलिए हमें भगवान महावीर स्वामी का जो मैसेज है कि समयम गोयम मा पमाय, हमें क्या करना है, हर क्षण उस सूत्र को याद रखना है और अप्रमाद का जीवन जीना है। नेक्स्ट है हमारा अकसाय संवर, ये चौथा है अकसाय संवर।
न कसाय इति अकसाय, जिसमें कसाय नहीं होती है उसे अकसाय कहते हैं। तो कसाय का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, वो अकसाय संवर हो जाता है। तो संपूर्ण रूप से कसाय का क्षय तो जब व्यक्ति वीतराग होता है, यानी 10वें गुण स्थान में क्या होता है, संपूर्ण कसाय का क्षय हो जाता है। क्योंकि 9वें गुण स्थान तक तो लोभ रहता है, 10वें गुण स्थान में जो लोभ होता है वो भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि 9वें गुण स्थान में अंत में क्रोध, मान, माया, ये 3 कसाय समाप्त होते हैं। और 10वें गुण स्थान में जो लोभ होता है आंशिक, वो भी समाप्त हो जाता है। तो 11वें गुण स्थान से लेकर के सारे गुण स्थान क्या है, अकसाई कहलाते हैं। तो कसाय का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है, उसका नाम है अकसाय संवर। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो क्या है, संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। जब सारे कसाय हमारे समाप्त हो जाएंगे तो संसार परिभ्रमण भी हमारा समाप्त हो जाएगा। अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं, जिसके कारण व्यक्ति निरंतर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो यह हमें मैसेज देता है अकसाय संवर। हमारे भीतर जो कसाय है उसको हम क्षय कैसे करें। अभी क्षय नहीं कर सकते तो कम से कम शांत रखें। जितना कसाय हमारा शांत रहेगा उतना मन भी हमारा प्रसन्न रहेगा। जितना हमारा कसाय ज्यादा होगा उतना ही हमारा मन भी शांत नहीं रहेगा, मन में भी बेचैनी रहेगी। क्योंकि आप जितना क्षमा करके आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी, वैसा क्रोध करके आपको नहीं होगी। क्रोध करने के बाद तो आपको पश्चाताप ही होता है। क्योंकि मन में आता है, अरे मैंने फालतू बोल दिया, मैंने फालतू गुस्सा कर दिया, नहीं करती तो अच्छा होता। आपको कई देर तक वो मन में आता रहता है। तो कसाय यदि आप करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता है। और जब आप क्षमा भाव को अपना लेते हैं, आपको भी अच्छा लगता है और सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है कितना व्यक्ति शांत है, इसको कुछ भी बोल दो ये कसाय नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा। इसके घर में कितनी भी मनी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन वो ईगो नहीं करता है, माया नहीं करता है, सरलता रखता है। तो ये कसाय नहीं करने से इतना उसका बेनिफिट कितना बड़ा है कि अकसाई जब बन जाते हैं व्यक्ति, तब व्यक्ति को वीतराग दशा की प्राप्ति हो जाती है। जब तक कसाय रहता है तब तक वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं होती है। वीतराग दशा की प्राप्ति के लिए कसाय को क्षीण करना जरूरी है। अयोग संवर, योग का मतलब होता है मन, वचन, काय की प्रवृत्ति। अयोग यानी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का निरोध करना। तो प्रवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक शुभ होती है, एक अशुभ होती है। तो अशुभ प्रवृत्ति को तो रोकना ही होता है, लेकिन जो शुभ प्रवृत्ति है उसको भी लास्ट मोमेंट में उसका भी निरोध करना होता है। जब तक शुभ प्रवृत्ति नहीं रुकती तब भी हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। तो मोक्ष के लिए शुभ प्रवृत्ति एवं अशुभ प्रवृत्ति जो संपूर्ण प्रवृत्ति है, उन सब का हमें क्या करना होता है, निरोध करना होता है, यानी रोकना होता है। जब शुभ एवं अशुभ दोनों प्रवृत्ति का निरोध हो जाता है तब अयोग संवर होता है। और यह अयोग संवर कब होता है? जब 14वां गुण स्थान होता है। 14वां गुण स्थान में अ, ई, उ, रील, री इतना सा टाइम होता है। तो 14वां गुण स्थान जब होता है तब जीव क्या करता है, मोक्ष जाना होता है। तब मन, वचन और शरीर की जो भी प्रवृत्ति होती है उसका वो निरोध कर देता है। शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अयोग अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, शरीर का निरोध करता है, फिर वचन का निरोध करता है, फिर मन का निरोध करता है। तो तीनों प्रवृत्तियों का निरोध कर देता है, अयोग अवस्था आ जाती है। तो उसके बाद ये जो 14वां गुण स्थान पार हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक हमारी प्रवृत्ति चलती रहती है तब तक कर्म का बंधन होता है। जब प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से रुक जाती है तब कर्म का जो बंधन था वो रुक जाता है। क्योंकि जो वीतराग होते हैं उनके भी कर्म का बंधन निरंतर होता है। 13वें गुण स्थान तक निरंतर कर्म का बंधन होता है। यद्यपि उनका होता है, एक समय का होता है, पहले समय में 2 समय का होता है, पहले समय में बनता है, दूसरे समय में वो झड़ जाता है। लेकिन वो कर्म तो बनता ही रहता है, भले पुण्य के रूप में बनता है, लेकिन कर्म का बंधन जब तक होता है तब तक मोक्ष
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब संपूर्ण रूप से कर्म का निरोध हो जाता है, मन वचन शरीर की प्रवृत्ति का निरोध हो जाता है, तब कर्म का आगमन भी रुक जाता है। जब कर्म का आगमन रुक जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अयोग संवर की साधना जरूरी है। तो ये हमारा संवर का हो गया। संवर के 5 प्रकार आपको समझ में आ गया। पहला था सम्यक्त संवर, दूसरा था व्रत संवर, तीसरा अप्रमाद, चौथा अकषाय और 5वां अयोग। ये संवर के 5 प्रकार हैं। ये जो पुण्य श्रावक था वो ज्यादा से ज्यादा संवर की साधना करता था, यानी सामायिक बहुत ज्यादा करता था। इसीलिए आज भी हम इतने सालों के बाद भी, हजारों सालों के बाद भी, सामायिक हो तो कैसी हो, पुण्य श्रावक जैसी हो। तो सामायिक आप लोग करते हैं, लेकिन मन यदि हमारा इधर उधर भटकता रहता है, वो सही सामायिक नहीं होती है। फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मन तो स्थिर नहीं रहता है, सामायिक क्यों करें, लेकिन कभी न कभी तो हमारा मन तो स्थिर रहेगा। तो ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो सामायिक करे तो हमें एकदम शुद्ध सामायिक करनी चाहिए, पुण्य श्रावक जैसी, जिसकी सामायिक की मांग भी श्रेणिक राजा ने की थी। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था, पुण्य श्रावक है वो शुद्ध सामायिक करता है। यदि एक सामायिक भी पुण्य दे दे तो श्रेणिक राजा को भगवान महावीर ने कहा था, आपकी नारकी टल सकती है। इससे आप जान सकते हैं कि पुण्य श्रावक कितनी शुद्ध सामायिक करता था। एक एक क्षण का वो उपयोग करता था, बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करता था, क्रोध नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा वो व्रत की साधना करता था। सम्यक्त की विशुद्धि रखी, साथ में व्रत किया और अप्रमाद की साधना की। और अकसाय भी, उनका कसाय भी बहुत अल्प था। और जितनी जितनी वो संवर की साधना के साथ वो अयोग की साधना की करने की कोशिश करता था, यानी साथ साथ में वो मेडिटेशन भी करता था। तो ये संवर के 5 प्रकार आपको याद हो गया, क्योंकि साथ साथ में आप जो भी बोल करते हैं वो याद करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर एक साथ करना मुश्किल होता है। यह हमारा 7वां बोल कंप्लीट हो गया। 8वां बोल है निर्जरा के प्रकार। तो निर्जरा के 12 प्रकार मिलते हैं। तो सबसे पहले निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा का मतलब निर्जर, जर यानी जड़ जाना, कर्म का क्षय हो जाना, वो निर्जरा है। तो निर्जरा कैसे होती है, किससे होती है? तपस्या और उससे होने वाली आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा है। ये तपस्या के माध्यम से आत्मा की जो आंशिक उज्ज्वलता होती है, पवित्रता होती है, उसका नाम है निर्जरा। तपस्या और उससे होने वाली आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा है। यानी जितनी जितनी हम तपस्या करते हैं उससे क्या होती है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती जाती है। उज्ज्वलता का मतलब शुद्धि होती जाती है। और उससे हमारे आत्मा पर जो अनादि काल के जो कर्म लगे हुए हैं वो सेपरेट होते जाते हैं। निर्जरा का मतलब झड़ जाना, यानी आत्मा से कर्म का सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, उसका नाम निर्जरा है। तो निर्जरा कैसे होती है? तपस्या के द्वारा होती है। जितनी जितनी हम तपस्या करते हैं, जितना हम मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारी निर्जरा होती जाती है। ऐसे तो निर्जरा का एक ही प्रकार है निर्जरा, ऐसे कोई अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार से हम साधना करते हैं। इसीलिए निर्जरा के भी 12 प्रकार हो जाते हैं, उपचार से इसके भी 12 प्रकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले निर्जरा के 2 प्रकारों की चर्चा भी मिलती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा किसे कहते हैं? सकाम निर्जरा का मतलब है जो समझ पूर्वक की जाती है, समता के साथ की जाती है, और लक्ष्य होता है आत्म शुद्धि का, जिसमें केवल लक्ष्य होता है मेरी आत्मा की शुद्धि हो। उस दृष्टि से जो तप जब स्वाध्याय किया जाता है उससे तो सकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा का मतलब है समझ भी नहीं है, समता भी नहीं है, लेकिन क्या करे, प्रतिकूलतावश, अभाववश आप जो सहन करते हैं, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आप गर्मी को सहन करते हैं। सपोज आप कभी कभी होता है आप टिकट लेने के लिए गए, आपको बैठने की जगह नहीं मिली, आपको खड़ा रहना पड़ा, और धूप में खड़ा रहना पड़ा घंटों घंटों। आप धूप में खड़े हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है धूप में खड़े रहने की, बिना इच्छा आप सहन कर रहे हैं। बिना इच्छा जो सहन किया जाता है उससे अकाम निर्जरा होती है। इच्छा से सहन करते उससे सकाम निर्जरा होती है। आत्मशुद्धि का लक्ष्य हो और इच्छा से जो सहन करते हैं वो उसमें होती है सकाम निर्जरा। बिना इच्छा से
कितना ही आप सहन कर लो, उससे सकाम निद्रा नहीं होगी, अकाम निद्रा होगी। जो एकेंद्रीय जीव होते, जो वनस्पति होती है, प्लांट्स होते हैं, वो सर्दी के, गर्मी के कितने कष्ट सहन करते, लेकिन इच्छा से नहीं करते, परवशता है, इसीलिए उनको सहन करना पड़ता है। जो तिरंज है, एनिमल्स है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, कुत्ता है, उनको समय पर खाना नहीं मिलता है, कई दिन वो भूखे रहते हैं, उनके उपवास नहीं होता है। उपवास अगर करे, जागरूकता से वो पचखान करे, तब तो उनके सकाम निद्रा होगी, लेकिन उनको खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए कई दिन तक भूखे रहते हैं, तो उनके क्या होती है, भूखे रहने से निर्जरा होगी, लेकिन अकाम निर्जरा होगी। अकाम निर्जरा बहुत कम होती है, उससे निर्जरा कर्म बहुत कम जड़ते हैं, और सकाम निर्जरा से बहुत ज्यादा कर्म जड़ते हैं, बहुत ज्यादा कर्म आत्मा से सेपरेट होते हैं। इसीलिए सकाम निर्जरा है, वो हमें जल्दी मोक्ष ले जाती है। अकाम निर्जरा से स्लो, इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। सकाम निर्जरा निर्जरा होती है, उसमें मोक्ष जाने की स्पीड बढ़ जाती है। तो सकाम निर्जरा बहुत अच्छी होती है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आत्मा की शुद्धि हो, जो भी हम करें, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमें अमुक वस्तु मिले, अमुक चीज मिले, उसके लिए हम करें, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि कर्मों की हमारी निर्जरा हो। उस भाव से हम करते हैं, तब तो कर्मों की निर्जरा होती है। यदि दूसरी डिमांड होती है, दूसरी इच्छा होती है भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की, तो वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, उससे सकाम निर्जरा नहीं होगी। अकाम निर्जरा जरूर होगी, लेकिन सकाम निर्जरा नहीं होगी। वो सकाम निर्जरा ही फास्ट फ्लाइट है, एक्सप्रेस फ्लाइट है मोक्ष जाने के लिए, और अकाम निर्जरा है, वो एकदम स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आप मोक्ष जाएंगे, बहुत लंबा समय बीत जाएगा। तो इसीलिए जरूरत है कि हम कैसी निर्जरा करें, सकाम निर्जरा करें, यानी हमारा उद्देश्य जो भी करे आत्म शुद्धि का होना चाहिए। आत्मा को लक्ष्य करके ही हमें साधना करनी चाहिए। सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, क्लास लो, बस हमारी आत्मा की शुद्धि हो, उस लक्ष्य से ही हमें काम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। निर्जरा के प्रकार, तो निर्जरा के 12 प्रकारों की चर्चा मिलती है। अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलिनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और युत्सर्ग या काय सर्ग। तो उसमें जो ये निर्जरा के 12 प्रकार हैं, उसमें 6 प्रकार तो बाह्य तप के हैं और 6 आंतरिक तप के हैं। तो बाह्य तप के 6 प्रकार। बाह्य तप क्यों कहा? बाह्य तप विशेष रूप से स्थूल शरीर को प्रभावित करता है। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो दिखाई देता है, उस शरीर को, क्योंकि हमारे पास 5 शरीर है, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मज, ये 5 शरीर है। तो स्थूल शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर, वैक्रिय, आहारक, ये स्थूल शरीर, क्योंकि वो हमें दिखाई देता है। और सूक्ष्म शरीर है तेजस और कार्मण शरीर। ये जो बाह्य तप है, वो क्या करता है? हमारा जो स्थूल शरीर है, उसको वो प्रभावित करता है, इसीलिए इस तप का नाम है बाह्य तप। तो बाह्य तप के 6 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है अनशन। अनशन, न अनशन इति अनशन, जिसमें असन नहीं किया जाता, यानी आहार नहीं किया जाता है, उसे कहा जाता है अनशन, यानी आहार का विधि पूर्वक त्याग किया जाता है। तो आहार के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। असन, पान, खादिम, स्वादिम, ये 4 प्रकार हैं अनशन के। असन, असन का मतलब जो भी अनाज है खाने का, वो सब असन के अंतर्गत आ जाता है। पान का मतलब जो भी लिक्विड है, वो सब पान के अंतर्गत आ जाता है। खादिम का मतलब होता है ड्राई फ्रूट, जितने भी ड्राई फ्रूट है वो खादिम के अंतर्गत आ जाता है। स्वादिम का मतलब है मुखवास, जो भी हम मुंह को साफ करने के लिए, सपोज आप लौंग खाते हैं, इलायची खाते हैं या सौंफ खाते हैं, वो सब क्या है? स्वादिम है, यानी मुखवास है। मुख की शुद्धि के लिए जो खाया जाता है वो स्वादिम मुखवास कहलाता है। तो अनशन के 4 प्रकार हो गया, असन, पान, खादिम, स्वादिम। ये आहार के 4 प्रकार है, असन, पान, खादिम, स्वादि। तो अनशन एक तो होता है उपवास से लेकर के जितनी आगे की जो तपस्या की जाती है, माने उपवास से लेकर के बेला, तेला, चोला, पंचोला, मास खमन, संथारा तक जो भी तपस्या की जाती,
वो अनशन के अंतर्गत आता है। अनशन में उपवास करते वो भी अनशन के अंतर्गत आता है, और बेला करते वो भी अनशन के अंतर्गत, और कई लोग संथारा करते हैं लास्ट टाइम में। तो संथारा करते हैं, वो संथारा भी 2 प्रकार का होता है, ऐसे 3 प्रकार का भी मिलता है। भक्त प्रत्याख्यान, पादोपगमन और इंगिनी बाण। तो भक्त प्रत्याख्यान में क्या किया जाता है, भोजन का त्याग किया जाता है, और इसमें 3 आहार का भी त्याग कर सकते हैं, 4 आहार का भी त्याग कर सकते हैं। तो भक्त प्रत्याख्यान 3 विहार भी कर सकते हैं और 4 विहार भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो संथारा किया जाता है, उसमें कई लोग 3 आहार का त्याग करते हैं, वो पानी पीते हैं संथारे में भी। कई लोग 4 आहार का त्याग करते हैं, 4 आहार यानी असन, पान, खादन, स्वादिन का त्याग करते हैं, तो वो पानी भी नहीं पी सकते हैं। और 3 आहार का त्याग करते हैं, तो पान यानी पी सकते हैं, उसमें लिक्विड का मतलब जूस ने वो नहीं ले सकते, केवल बॉयल जो पानी होता है या चूने वाला जो पानी होता है वही पी सकते हैं पान में। तो जो 4 आहार असन, पान, खादि, स्वाद में 4 आहार है, उनका त्याग करते हैं, वो चौविहार संथारा होता है। जो 3 आहार यानी पानी की छूट रखते हैं, वो तिहार संथारा होता है। तो पहला प्रकार है निर्जरा का अनशन। अनशन में आहार का विधि पूर्वक त्याग किया जाता है, पूरा व्यवस्थित रूप से त्याग किया जाता है। उपवास से आगे की जो भी तपस्या है वो सब अनशन के अंतर्गत आती है। दूसरा है उनोद्री। उन का मतलब है कमी, उदर का मतलब पेट, ने पेट को थोड़ा भूखा रखना, यानी जितनी भूख है उससे हमें कम खाना। सपोज 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाना या 3.5 रोटी खाना। 2 रोटी की भूख है तो 1.5 खाना। जितनी भूख है उससे 1 ग्रास 2 ग्रास हम कम खाते हैं, वो उनोद्री के अंतर्गत आता है। और कहा गया उपवास से छोटी जो भी तपस्या है वो सब उनोद्री के अंतर्गत आता है। जैसे नवकाशी है, पोर्शी है, एकासन है, दो पोर्शी है, आयम्बिल है, निवि है, वो सब के सब उनोद्री के अंतर्गत आ जाता है। तो उनोद्री भी बहुत अच्छी चीज होती है। यदि उपवास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम उनोद्री करें। तो आचार्य भिक्षु कहा करते थे कि उनोद्री वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति में वैराग्य होता है। जिसमें वैराग्य नहीं होता है वो उनोद्री तब भी नहीं कर सकता है। वो खाना खाने बैठता है तब लगता है ज्यादा खा लूं जिससे मुझे भूख न लगे। तो उनोद्री का मतलब है भूख से कम खाना। ऐसे भी साइंस जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च की, 2 कैटेगरी बनाई चूहों की। एक चूहे की कैटेगरी को भूख से ज्यादा खाना दिया गया, और एक ऐसी कैटेगरी बनाई जिसको भूख से कम खाना दिया गया। तो रिसर्च में पाया गया कि जिन चूहे की जो कैटेगरी थी जिसको बहुत ज्यादा खाना दिया गया, भूख से ज्यादा, वो चूहे जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जिनको भूख से कम खाना दिया गया उनकी लाइफ लंबी होगी, यानी वो लंबे समय तक जी सके। यदि लंबे समय तक हमें हेल्दी जीना हो तो हमें भूख से कम खाना चाहिए, क्योंकि जितना ओवर ईटिंग हम करते हैं उससे हमारा जो लंग्स होते हैं, किडनी होती है, वो जल्दी काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जितना हम ज्यादा खाते हैं तो हमारी आंतें जो होती है ज्यादा काम करने से, उनको आराम नहीं मिलने से वो भी काम करना जल्दी बंद कर सकती है। इसीलिए हम अगर रोज उन्नति करें तो अच्छी बात है, लेकिन सप्ताह में हम एक उपवास करने की कोशिश करें जिससे हमारे पेट को विश्राम भी मिल जाता है। क्योंकि 24 आवर्स पेट की जो आंतें होती है उनको वर्किंग करना पड़ता है। जितना आप खाना डालते हैं उनको काम करना पड़ता है। यदि उनको खाना नहीं मिलता है, एक दिन के लिए उपवास कर लेते हैं तो एक दिन उनको पूरा रेस्ट मिल जाता है, जिससे अंदर की जो क्लीनिंग होती है वो अच्छी सी हो जाती है। वरना आगे से आगे आता रहता है तो बेचारी उसको क्लीनिंग करने का टाइम भी नहीं मिलता है। इसलिए महात्मा गांधी भी सप्ताह में एक उपवास करते थे जिससे पेट की शुद्धि हो जाए। तो पेट की शुद्धि के लिए भी उनोद्री अच्छा है, यानी उपवास आदि जो तप है वो अच्छा है। और कर्मों की निद्रा तो होती ही है। तो दूसरा तप है उनोद्री तप। तीसरा है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी का मतलब होता है विविध प्रकार की प्रतिज्ञाओं से खाद्य विधि को सीमित करना। अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञाएं करते हैं कि आज मैं द्रव्य से इतनी वस्तु से ज्यादा नहीं खाऊंगा, क्षेत्र से अमुक क्षेत्र तक नहीं जाऊंगा, द्रव्य क्षेत्र काल समय अमुक समय में मैं सामायिक करूंगा, अमुक तप करूंगा। इसमें अभिग्रह करते, विविध प्रकार की प्रतिज्ञाएं करते हैं। खाने की भी कर सकते हैं, पीने की भी कर सकते हैं, और कोई भी आपकी जो इच्छा हो वो विविध प्रकार की आप
प्रतिज्ञाएं ले सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप प्रतिज्ञा स्वीकार कर सकते हैं। तो भिक्षाचर्य का दूसरा नाम वृत्ति संक्षेप भी है। इसमें जो हमारी जो वृत्तियां होती हैं वो अभिग्रह के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, प्रतिज्ञा के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको हम संकोचित करते हैं, सीमित करते हैं। तो भिक्षाचर्य का मतलब है विविध प्रकार की प्रतिज्ञाओं से खाद्य विधि को सीमित करना। फोर्थ है रस परित्याग। रस परित्याग यानी जो रसीली वस्तु है उसका त्याग करना। वो रस परित्याग में किसका त्याग किया जाता है, विगय जो होता है उसका त्याग किया जाता है। तो 6 प्रकार की विगय, दूध, दही, घी, तेल, गुड़ तथा तली हुई वस्तु का त्याग करना, यह 6 प्रकार की विगय है। और 4 महाविगय होती है, वो मधु यानी जो हनी होती है, मांस यानी मीट, मक्खन और शराब, ये 4 महाविगय हैं। उसको महाविगय इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो हमारी चेतना को विकृत करता है। विगय यानी विकृति, जो हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, उसमें वो विकृति पैदा करता है, इसीलिए इसको महाविगय कहा गया है। तो महाविगय तो ऐसे भी नहीं खानी चाहिए, उसका तो आप लाइफ लॉन्ग त्याग कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6 विगय हैं, ये जो 6 विगय हैं उसमें भी हमें क्या करना है, उसमें भी हमें उसकी लिमिट करना है। आज हमने दूध खाया है तो कल हम दूध नहीं पिएंगे, दही खाया है तो परसों दही नहीं खाएंगे। यानी जो 6 बीघे हैं उसमें से 6 बीघे रोज न खाए, कम से कम 2 बीघे 3 बीघे का त्याग करे, 4 बीघे से ज्यादा ना खाए या 3 बीघे से ज्यादा ना खाए। या आप कर सकते तो अष्टमी आती है, चतुर्दशी आती है, यदि आप उस दिन एकासन कर सकते, उपवास कर सकते, उपवास करें। यदि आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये चीज तो आप आराम से कर सकते हैं कि आज अष्टमी है, हम दूध, दही, घी, तेल, गुड़, तली हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे, मिष्ठान नहीं खाएंगे, कोई भी वस्तु नहीं खाएंगे, मेवा, मिष्ठान, तली हुई चीजें जो होती है वो नहीं खा सकते हैं। बॉयल सब्जी खा सकते हैं, बिना चोपड़ा हुआ फलका खा सकते हैं, बिना छमकी हुई सब्जी खा सकते हैं, लेकिन दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और तली हुई चीजें वो नहीं खा सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, उससे कितना हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। क्योंकि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ये कहता है आपको बॉयल सब्जी खाना है और लूखा फलका खाना है। तो डॉक्टर कहे उससे पहले हम चालू कर दे ताकि हमें वो स्थिति ना आए। तो हमें क्या करना है, दूध, दही, घी, तेल, गुड़, ये जो विकृति पैदा करती है इसलिए इसको विगय कहा गया है। इनका हम कितना हम त्याग कर सकते हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। प्रतिदिन सारे विगय नहीं तो 1 विगय, 2 विगय, 3 विगय, जितना भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं। 5वां है काय क्लेश। अनेक प्रकार के आसनों द्वारा शरीर को साधना। काय क्लेश में हम क्या करते हैं, जो आसन होते हैं, अलग अलग प्रकार के आसन, तो आसन से क्या होता है, हमारा शरीर है एकदम सध जाता है। और जितने हम आसन करते हैं उससे भी कर्मों की निर्जा होती है। तो आसन, भगवान महावीर स्वामी भी उकड़ू आसन करते थे, घंटों घंटों आसन में खड़े रहते थे, पद्मासन में बैठते थे। तो जो तीर्थंकर आप देखेंगे, तीर्थंकर की मूर्ति कई होती है वो खड़ी होती है, कई होती है वो पद्मासन की मुद्रा में होती। तो पद्मासन है, वीरासन है, गोदोही का आसन है। तो भगवान महावीर स्वामी वीरासन करते थे, गोदोही का आसन करते थे, उकड़ू आसन में बैठते थे। तो ऐसे आसन में बैठने से क्या होता है, शरीर भी सधता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो काय क्लेश भी निर्जरा का एक प्रकार है। तो इसमें अनेक प्रकार के आसन किए जाते हैं। और काय क्लेश जो हम लोच करवाते हैं तो उससे भी काय क्लेश होता है, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। जो साधु संत होते हैं वो जो विहार करते हैं, विहार करने से भी शरीर को कष्ट होता है, उससे भी कर्मों की निद्रा होती है। तो ये भी काय क्लेश है, लोच कराना, विहार करना और आसन करना, ये सब क्या है, काय क्लेश के अंतर्गत आता है। तो ये काय क्लेश है, निर्जरा का एक प्रकार है। 6ठा है प्रतिसंलिन्नता। प्रतिसंलिन्नता का मतलब होता है जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, पांचों इंद्रियां और जो हमारा मन है उनको वश में करना, वो है प्रतिसंलिन्नता। ये जो प्रतिसंलिन्नता है, यदि हम 5 इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं, उससे क्या होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। ये निर्जरा के जो बाह्य तत्व थे उसकी हमने चर्चा की। तो निर्जरा के 12 प्रकार है, उनमें से प्रथम 6 प्रकार है वो बाह्य तत्व के अंतर्गत आता है।
क्योंकि वो स्थूल शरीर को प्रभावित करता है, दूसरों को भी दिखाई देता है, इसलिए उसको बाह्य तप कहते हैं। तो बाह्य तप में हमने 6 प्रकार के तत्वों की चर्चा की। तो 6 प्रकार के तप के नाम आपको याद हो गए होंगे। तो 6 प्रकार के तप कौन से? प्रथम अनशन, दूसरा उनोद्री, तीसरा भिक्षाचरी, चौथा रस परित्याग, पांचवा काय क्लेश, छठा प्रतिसन्नता। ये 6 तप जो है वो बाह्य तप के अंतर्गत आते हैं और शेष 6 तप है वो आभ्यंतर तप के अंतर्गत आते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ज्ञान और कायोसर्ग, ये 6 प्रकार के तप आभ्यंतर तप माने जाते हैं। क्योंकि आभ्यंतर इसीलिए कहा जाता है, ये हमारा जो आंतरिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, तेजस और कार्बन शरीर, उनको वो तपाता है। जो तब सूक्ष्म शरीर को अधिक तपाता है, जिससे कर्म शरीर क्षीण होता है, इसलिए इसका नाम है आभ्यंतर तप। और ये मोक्ष साधना का अंतरंग कारण है, यानी मोक्ष साधना का आभ्यंतर तप है, वो कारण होने से, अंतरंग कारण होने से इसको आभ्यंतर तप कहा जाता है। आभ्यंतर तप के भी 6 प्रकार है। अभी हमारा टाइम पूरा हो रहा है, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आभ्यंतर जो तप है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हम यही अपने विचारों को विराम देते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।